हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है, इसके कितने प्रकार है और एडजेक्टिव्स का यूज हम कहाँ करते हैं, सबको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड that adds something to the meaning of a noun or pronoun। डेफिनेशन हुई एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसका अर्थ वह सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताएं, उनको और मॉडिफाई करे, उनको और डिस्क्राइब करे, वो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप की। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स? सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के 8 प्रकार हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब वो 8 टाइप्स क्या है एडजेक्टिव के? तो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Number 4, demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Number 5, distributive adjective. Number 6, proper adjective. और हमारा फेवरेट interrogative adjective. Interrogative adjective. And last one is possessive adjective. Possessive adjective. डेफिनेशन देखी। अब हमने डेफिनेशन देखी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वो 8 टाइप्स थे हमारे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। सो वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि वो सभी शब्द जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताएंगे, उनके दोष बताएं, गुण बताएं, ये सभी हमारे एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, हियर इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेफिनेशन, दीज एडजेक्टिव शोज क्वालिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन। ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को शो करते हैं। एक और बात, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। अब थिंग और पर्सन क्या होंगे? या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे। इसका मतलब शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहीं पे एग्जांपल है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। is a great country. One more example, Ramesh is a clever man. Clever man. यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सेकंड वन इज रमेश इज अ क्लेवर मैन। कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एडजेक्टिव कौन से हैं या सेंटेंस में एडजेक्टिव्स है भी या नहीं? सबसे पहले सेंटेंस में आप ढूंढना शुरू करिए, नाउन या प्रोनाउन। इंडिया नाउन, इज हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, ग्रेट एंड कंट्री। ग्रेट कंट्री, कंट्री क्या है? कंट्री
कंट्री इज नाउन, कॉमन नाउन है, कंट्री क्या है हमारा नाउन। नाउन को आगे कौन मॉडिफाई कर रहा है, ग्रेट शब्द, जो हमारा शब्द है ग्रेट, वर्ड हमारा ग्रेट, ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे नाउन, जो हमारा नाउन है कंट्री, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, ग्रेट, किस टाइप की कंट्री है, ग्रेट। सेकंड में रमेश इज अ क्लेवर मैन, रमेश कैसा आदमी है, रमेश क्लेवर, चालाक आदमी है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है कि कैसे हम अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी ट्रिक है, जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन है उससे हम आस्क करें क्वेश्चन। कंट्री हमारा नाउन है, यहाँ मैन हमारा नाउन है, इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट टाइप और काइंड, क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से व्हाट टाइप ऑफ काइंड। चलिए पहले सेंटेंस से एक बार हम अपना क्वेश्चन बना के देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया, इंडिया किस टाइप की कंट्री है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, और जो शब्द हमारा आंसर देगा वही हमारा एडजेक्टिव होगा। क्वेश्चन किया मैंने, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया, या व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया, तो आंसर क्या मिला, ग्रेट, आंसर मिला हमें ग्रेट, तो ग्रेट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में रमेश इज अ क्लेवर मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज क्लेवर, या व्हाट टाइप ऑफ मैन इज रमेश, या व्हाट टाइप ऑफ मैन इज रमेश, या व्हाट काइंड ऑफ मैन इज रमेश। ये क्वेश्चन हमने किया हमारे वर्ड मैन से, जो कि हमारा नाउन या प्रोनाउन है। क्वेश्चन किया, हमें आंसर क्या मिला, किस टाइप का आदमी है, क्लेवर, क्लेवर वर्ड हमें आंसर मिलता है, और क्लेवर फिर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के गुण विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, उनके प्रकार बता रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए या तो हमारी होंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक छोटी सी बात कि जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो भी दो तरह के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी दो तरह के होते हैं, और वो दो तरह कौन से हैं, एक तो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा हमारा प्रेडिकेटिव। दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एट्रीब्यूटिव क्या है और प्रेडिकेटिव क्या है। पहले जैसे हमारा ये सेंटेंस था, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यही सेंटेंस लिखते हैं, इंडिया इज अ, चलिए रहने दीजिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, लेजी पीपल कांट गेट सक्सेस। एक एग्जांपल है, द पेपर इज टफ। यह दो सेंटेंस है, लेजी पीपल कांट गेट सक्सेस एंड द पेपर इज टफ, दो सेंटेंस है, और दोनों ही सेंटेंसेस में हमारे एक एडजेक्टिव से। पहले हम क्या सुनते आए हैं, पहले हम पढ़ते भी आए हैं अर्लियर क्लासेस में कि जो हमारे एडजेक्टिव होती है वो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले प्रयोग करके उनकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स भी दो तरह के होते हैं, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि हमारे जो हमारे एडजेक्टिव्स है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे लेजी पीपल कांट गेट सक्सेस, व्हाट टाइप ऑफ पीपल कांट गेट सक्सेस, आंसर लेजी हमारा क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि पीपल के बारे में बता रहे, पीपल कैसे पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। जो पहले प्रयोग में होंगे वो होंगे हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और जो हमारे एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रयोग में होंगे वो होंगे हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे द पेपर इज टफ, द पेपर इज टफ, ये टफ किसके लिए प्रयोग किया गया है, पेपर के लिए ही तो, पेपर के बारे में तो बता रहा है कि पेपर टफ है। जब पेपर के बारे में बता रहा है, पेपर हमारा नाउन है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का ठेका तो एडजेक्टिव्स ने लिया हुआ है, तो टफ हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये कहाँ यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रयोग में हुआ है, तो ये हमारा होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का फिर से आप देख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं थिंग्स और पर्सन को, इन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव होंगे जब हमारे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग में होंगे, और प्रेडिकेटिव होंगे जब हमारे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रयोग में होंगे। पूरा पूरा ये रहा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव को। सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण। सॉरी, दिस एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? क्वांटिटी दर्शाते हैं और हमारे क्वेश्चन हाउ मच का आंसर देते हैं। दिस एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। ये हाउ मच जो क्वेश्चन है ये हमारी ट्रिक है कि कैसे हमें पता लगाना है कि सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव क्या होगा। एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है, थर्ड नंबर में उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है यस्टरडे आई टुक सम कॉफी। एक एग्जाम्पल, she has no sense। और एग्जाम्पल, there is enough water in the jug। यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। yesterday I took some coffee, she has no sense, there is enough water in the jug। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग yesterday I took some coffee, कल मैंने कुछ कॉफी ली, कुछ कॉफी, कम मात्रा में कॉफी। she has no sense, उसके पास कोई सेंस नहीं है। there is enough water in the jug, enough water पर्याप्त पानी। तो सबसे पहले वही कैसे में पता लगाना है कि सेंटेंस में कहाँ एडजेक्टिव है। पहले नाउन प्रोनाउन को हम देखेंगे। yesterday I took some coffee, कॉफी नाउन, कॉफी के आगे शब्द है सम, मॉडिफाई किया कितना। क्वेश्चन बना के देखेंगे। पहले हम एग्जांपल देखते हैं। शी हैज नो सेंस, सेंस नाउन, एंड ये रहा हमारा उसको मॉडिफाई करने वाला शब्द नो। देयर इज एनफ वाटर इन द जग, वाटर एंड जग, जग भी हमारा नाउन है एंड वाटर भी हमारा नाउन है, लेकिन जग को मॉडिफाई करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। वैसे तो हम आर्टिकल हमारा द है, इसको भी हम एडजेक्टिव भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो जग की विशेषता है, जग को ही आगे फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम आज एडजेक्टिव्स को टॉपिक कर रहे हैं, इसके अंदर हम आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि आर्टिकल का अपने एक ब्रीफ टॉपिक है और टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। तो आर्टिकल्स को हम एक बार रहने देते हैं। आर्टिकल जो हमारा द है वो भी एज एडजेक्टिव वर्क करता है, एक बार इसको रहने देते हैं। और जो हमारा मेन एडजेक्टिव है इनफ, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो वाटर नाउन है और नाउन की विशेषता है, नाउन के बारे में और फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ड एनफ। पता कैसे लगाएं कि हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, नाउन और वर्ब का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हाउ मच। हाउ मच हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हाउ मच सेंस शी हैज, हाउ मच सेंस शी हैज नो सेंस। आंसर क्या आया? नो सेंस, नो, नथिंग, कुछ सेंस नहीं है। तो मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा? नो। क्वेश्चन पूछिए, आंसर अगर आपको मिलता है तो आपके पास एडजेक्टिव है। और जिस टाइप से आप आंसर पूछते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट काइंड और व्हाट टाइप, अगर इसका आंसर मिलता है तो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हाउ मच का आंसर मिलता है तो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड सेंटेंस से क्वेश्चन बनाइए, देयर इज एनफ वाटर इन द जग। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हाउ मच वाटर इन द जग, हाउ मच वाटर इन द जग। आंसर मिला एनफ, पर्याप्त है, एनफ, देयर इज एनफ वाटर इन द जग। तो ऐसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता जाएगा और हमारे एडजेक्टिव हमें पता चलते जाएंगे। कई बार कंफ्यूजन होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्वांटिटी एंड नंबर में क्या है? क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जिसकी हम
गिनती नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, वो होंगे हमारे, उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो होंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जबकि वो सभी वस्तुएं जिनकी हम संख्या कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो होंगे हमारे काउंटेबल नाउन्स जो होंगे हमारे, उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो हमारे होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे एक एग्जांपल है, अंबानी हैज मच मनी। अंबानी हैज मच मनी। आप बताइए कि जो मच वर्ड है, मच मनी, मनी को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है मच, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? वैसे तो मनी काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, हमारे पास 10 रुपये, 20 रुपये, 1000, 50,000, 10 लाख है, लेकिन हम मनी को काउंटेबल कंसिडर नहीं करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ, देयर इज मच जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि हम मनी को काउंटेबल कंसिडर ही नहीं करते। जब काउंटेबल कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन, जस्ट अ मिनट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? इट शोज the number of people or thing referred to. It shows the number of people or thing referred to. ये क्या करेगा? नंबर बताएगा people या things की, ठीक है। सेंटेंस, I have 2 pens. I have 2 pens. सेंटेंस, I have 2 pens. पेन क्या है? पेन इज अ नाउन। पेन नाउन है, काउंटेबल है, उसकी और कितने काउंटेबल, उसकी गिनती बता दी इसने 2। I have 2 pens. पेन्स के बारे में बता दिया, कितने पेन है? 2 पेन है। हाउ मैनी पेन? और ये जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये हमारे हाउ मैनी का आंसर भी देते हैं। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मैनी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। क्वेश्चन क्या मैंने, हाउ मैनी पेन डू आई हैव? हाउ मैनी पेन डू आई हैव? आई हैव 2 पेन्स। आंसर क्या मिला? 2। तो 2 हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक एग्जांपल और देखते हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स in my class. There are 50 students in my class. ये स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन है, और नाउन कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास? कितने स्टूडेंट मेरी क्लास में? आंसर क्या मिला? 50। हमें आंसर क्या मिला? 50। तो अगर हम अपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी और आंसर हमें मिल जाएगा, तो वही जो आंसर होगा हमारा, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जो हमारा मेन डिफरेंस एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वो यही है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम ऐसी वस्तुओं को इंक्लूड करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनका हम मापतोल कर सकते हैं, पानी, दूध, पैसा, सेंस। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, पेन काउंट किए जा सकते हैं, neighbors, friends. I have 3 friends. फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा मैंने हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव? आई हैव 3 फ्रेंड्स। आंसर मिल गया मुझे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की सबसे आसान से पहचान है कि आप क्वेश्चन पूछिए हाउ मैनी और आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा वही हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमने 3 एडजेक्टिव डिस्कस कर लिए, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ। स्टूडेंट्स, जो हमारा 4th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजीशन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं नाउन या प्रोनाउन से। एग्जांपल है, माय एसे
is complete. Her dog is strong. Her dog is strong. एक दो एग्जाम्पल और. Their house is big. Our country is great. यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको पढ़ते हैं. My essay is complete. Her dog is strong. Their house is big and our country is great. इन सभी सेंटेंस में essay, dog, house and country ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे नाउन है. ये हमारे नाउन है. उनकी विशेषता क्या है? सॉरी विशेषता नहीं, इनका संबंध क्या दर्शा रहा है? माई एसे, हर डॉग, देयर हाउस एंड आवर कंट्री हमारा देश, हमारा मेरा तुम्हारा, इस टाइप से जो शब्द होंगे, मेरा घर, तुम्हारा ऑफिस, मेरा पेन, तुम्हारी नोटबुक, इस टाइप से सब्जेक्ट मतलब जो संबंध बताए, वस्तुओं का किसी व्यक्ति से संबंध बताए, वही शब्द हमारे होंगे एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन या पॉजेसिव एडजेक्टिव. सो ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में जो एसे, डॉग, हाउस और कंट्री हमारे नाउन है, इनका संबंध बताने का कार्य कौन से शब्द कर रहे हैं? किन शब्दों से हम संबंध दर्शा रहे हैं? माई, हर, देयर एंड आवर. ये जो हमारे शब्द है माई, हर, देयर, आवर, ये क्या कर रहे हैं? ये इन सभी संबंध, अपना एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक संबंध दर्शा रहे हैं. तो वो सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाएंगे वो हमारे होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. यहां तक जो हमने 4 एडजेक्टिव किए वो नए शब्द जो आपने अभी तक सुने, नाउन प्रोनाउन के बाद जो हमने एडजेक्टिव का टॉपिक लिया है, इसमें जो आपने 4 प्रकार पढ़े एडजेक्टिव के, आपने पहली बार देखे हैं. लेकिन इसके अलावा जो 4 तरह के एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इनके बारे में आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. जैसे आपने नाउन में पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बारे में अपने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था. इनमें भी सिमिलैरिटी है. नाउन्स और जो प्रोनाउन आपने पढ़े, इनके जो प्रकार थे 4 जो रह गए हमारे रिमेनिंग जो एडजेक्टिव्स हैं, उनसे सिमिलर है. बस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कहाँ नाउन है, क्या प्रोनाउन है, या कहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंटेरोगेटिव टाइप. ठीक है. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वेश्चन करना. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम है क्वेश्चन करना. जैसे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे ना, प्रोनाउंस थे व्हिच, व्हाट, हुज, वेयर, जिस तरह के हमारे वर्ड थे, ये थी क्या थे हमारी? ये थे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और यही हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेंटेंस देखिए एक, व्हिच cow is yours and which is your cow? Which is your cow? 2 सेंटेंस है, मीनिंग भी सेम है, वर्ड्स भी सेम है, बस थोड़ा सा इनका एडजस्ट करने का क्रम बदल गया. विच, इज, योर्स जो योर हो गया, इज सॉरी काउ, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है. कैसे पता लगाएंगे कि विच हमारा एडजेक्टिव है या विच हमारा प्रोनाउन है? विच काउ इज योर्स एंड विच इज योर काउ. सेंटेंस ध्यान दीजिए. एक और सेंटेंस, whose house is that? Whose is that house? 2 सेंटेंस फिर से पता लगाइए कहाँ हमारा whose प्रोनाउन है और कहाँ हमारा whose एडजेक्टिव है. एक बार जब हम पहली बार क्रॉस होंगे इस तरह के एग्जाम्पल से, तब कंफ्यूज होना लाजमी है. क्यों? क्योंकि सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बस शब्दों की थोड़ी अरेंजमेंट इधर उधर हुई है.
कैसे पता करें कि हमारा नाउन सॉरी हमारा प्रोनाउन कहाँ है, कहाँ एडजेक्टिव है। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो नाउन या प्रोनाउन के साथ होंगे। जो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ होंगे, जबकि जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ होंगे। दो स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया कि जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे वो नाउन या प्रोनाउन के साथ होंगे, जस्ट उनसे पहले प्रयोग होंगे, जबकि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो कहाँ होंगे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले होंगे। आप सेंटेंस देखिए, विच काउ इज योर्स एंड विच इज योर काउ। विच इंटेरोगेटिव वर्ड, काउ, काउ क्या है, इज अ नाउन। विच नाउन, इंटेरोगेटिव वर्ड नाउन, तो क्या हुआ, विच हमारा यहाँ होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि स्ट्रक्चर ही यही है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, जबकि विच इज योर काउ, विच इज योर काउ, इज क्या है, हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, आप विच इज योर काउ, जनरल क्वेश्चन होगा तो विच हमारा होगा यहाँ पे प्रोनाउन। ऐसे सेकंड सेंटेंस में, whose house is that, हाउस, हाउस क्या है, हाउस नाउन है, हाउस भी तो कोई नाम है, जब नाम है तो नाउन है, हाउस नाउन है, नाउन से जस्ट पहले इंटेरोगेटिव वर्ड हुज, तो हुज यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जबकि सेकंड सेंटेंस में हमारी वर्ब आ गई, तो यहाँ पे हुज हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो ऑफन जो हमें कंफ्यूजन होती है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, वो कंफ्यूजन यहाँ से आप प्लीज क्लियर कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं अक्सर कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है, कैसे प्रोनाउन को इसे डिफरेंशिएट करना है। सिंपल सी बात, जहाँ पे एडजेक्टिव होगा वहां पे जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, जबकि जहां हमारा प्रोनाउन होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या कोई और शब्द कुछ भी आएगा, लेकिन नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। ये था हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज इंटरगेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। So friends, our next type of adjective is demonstrative adjective. Definition: these adjective points out which person or thing is mean. ये क्या कहते हैं, जो भी पर्सन, कोई भी थिंग, नाउन या प्रोनाउन, जो भी आने वाले उनकी तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब संकेत करते हैं। नाउ डेफिनेशन देख लिया हमने, एग्जांपल देखते हैं। दिस बॉय इज ब्रेव, एग्जांपल है this boy is brave. Second, that house is big. That house is big. तो एग्जाम्पल, this boy is brave and that house is big. सेंटेंस में क्या है, ये दोनों हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। बोथ दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रेज such people, हम तीन सेंटेंस हमने लिए। this boy is brave, that house is big, I praise such people। यह शब्द क्या है, this that, ऐसे these those। इस सेंटेंस में हमारा वर्ड है सच। ये सभी शब्द क्या थे, याद कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए बैक में। ये शब्द हमारे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, दिस बॉय इज ब्रेव, दैट हाउस इज बिग। तो कैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, कैसे, जब ये प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव कैसे हो गए, यही हम थोड़ा रुकिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन जो है क्लियर करेंगे कि जैसे हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में देखा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस नाउन या प्रोनाउन का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, वैसे ही कुछ ऐसा इसमें है। कैसे, दिस बॉय इज ब्रेव, दैट हाउस इज बिग, आई प्रेज सच पीपल। दिस के बाद क्या है, दिस के बाद बॉय, एंड बॉय क्या है, नाउन है। ये हमारी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्यों, क्योंकि दिस के बाद जो वर्ड यूज हुआ बॉय, बॉय एक नाउन है, और नाउन के साथ जब वर्ड यूज होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा।
सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में दैट हाउस इज बिग, हाउस नाउन है और नाउन के पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ है दैट, जो संकेत करने का कार्य कर रहा है, यहाँ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। थर्ड में आई प्रेज सच पीपल, मैं ऐसे लोगों की तारीफ करती हूँ। कैसे लोगों की? सच पीपल। आगे सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं है, बट पीपल कैसे? ऐसे पीपल, ऐसे पीपल की तरफ एक इशारा, एक संकेत गया है, एक रेफरेंस गया है कि हाँ आई प्रेज सच पीपल। तो सच वर्ड क्या होगा? पीपल के बारे में डिस्क्राइब करेगा, जो डिस्क्राइब करने का कार्य करेगा वो एडजेक्टिव होगा। और यहाँ क्योंकि पीपल डेमोन्स्ट्रेट करने की फॉर्म में है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये जो हमारे पहले दो सेंटेंस है इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? दिस इज अ ब्रेव बॉय, क्या मीनिंग चेंज हुआ? दैट इज अ बिग हाउस, दैट इज अ बिग हाउस, क्या मीनिंग चेंज हुआ? क्या इनके मीनिंग में डिफरेंस आया? नहीं, शब्द वही, मीनिंग वही, बस क्या हुआ? थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ दिस दैट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या कोई और शब्द आ गए हैं, जबकि हमारे यहाँ दिस दैट के बाद क्या आए हैं? नाउन या प्रोनाउन। ध्यान में यही रखना है, जैसे मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन किया कि अगर ये एडजेक्टिव्स है तो अपने जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन लेंगे, और अगर ये हमारे खुद नाउन या प्रोनाउन है तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। सो गाइस, देयर इज अ seventh adjective, that is distributive adjective. Distributive adjective की definition, these adjective refers to each of a number. विभाग सूचक विशेषण क्या करेंगे? कोई भी नंबर होगा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनको प्रत्येक की तरफ प्रीफर करेंगे, या कहें किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को इंगित करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। Each girl has to dance. Each girl has to dance. Example, neither party can win. Either room will be suitable. यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। Each girl has to dance, neither party can win, either room will be suitable. Here I write down 3 examples. डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ कैसे पता चला कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? सबसे पहले each girl has to dance, each girl has to dance को कितनी भी लड़कियां हो सभी को डांस करना पड़ेगा। सभी को, प्रत्येक को, हर एक को, प्रत्येक को, एक इंडिविजुअली क्या कह रहा है कि हर एक को डांस करना पड़ेगा। ईच गर्ल हैज टू डांस, हर एक की तरफ इशारा कर रहा है, हर एक को इंगित कर रहा है। नीदर पार्टी कैन विन, कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। पार्टी इज टीम कर लीजिए। नीदर टीम कैन विन, क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच से याद कीजिए। नीदर टीम कैन विन, कोई भी टीम नहीं जीत सकती है, हर एक के बारे में कह रहा है। कितनी भी टीम हो नहीं जीत सकती है। ईदर रूम विल बी सुटेबल, कितने कमरे को, ईदर इज यूज्ड फॉर टू, ईदर रूम विल बी सुटेबल, दोनों में से कोई भी कमरा सुटेबल होगा। दोनों में से प्रत्येक के बारे में कहा जा रहा है। अगेन हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में। तो वही ट्रिक जो हमने इंटरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ अप्लाई की, सेम वही ट्रिक हम इसके साथ अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा पहला ही सेंटेंस है, ईच गर्ल हैज टू डांस। गर्ल हमारा नाउन था, इसीलिए ईच हमारे यहाँ क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अगर ये ऐसे होता, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज टू डांस, तो क्या ये एडजेक्टिव होता? तब क्या ये ईच वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता? बताइए, क्या यहाँ ये ईच एडजेक्टिव होता? नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि ईच के बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है। जब नहीं है तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। पहले में क्या था? ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो ये हमारा एडजेक्टिव था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ? सेकंड में क्या हुआ? ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है, हमारा एडजेक्टिव नहीं है। प्रॉपर एडजेक्टिव डेफिनेशन, these adjectives are formed by some proper noun. प्रॉपर नाउन से जो बने होंगे एडजेक्टिव वो हमारे होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर नाउन क्या थे?
कोई नाम विशेष जैसे इंडिया, अमेरिका, है ना, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन। अब इनका प्रयोग करके जो एडजेक्टिव बनेंगे वो हमारे होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। इंडिया से क्या बन सकता है, इंडियन, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिकन, एंड बुद्धा से बुद्धा, BUDDHA, बुद्धा, बुद्ध, गौतम बुद्ध, पर्टिकुलर पर्सन क्या बन सकता है, बुद्धिस्ट। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम से जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, स्थान थे वो क्या थे, प्रॉपर नाउन थे, दैट वर प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से जो बनेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इनको अभी इनको एग्जांपल में यूज करके देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टली, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टली। अमेरिकन के बारे में, अमेरिकन से क्या बना सकते हैं, अमेरिकन पीपल, अमेरिकन पीपल आर रिच, है ना। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, yesterday I saw a Buddhist, yesterday I saw a Buddhist monk, yesterday I saw a Buddhist monk। अगेन 3 एग्जाम्पल है। इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टली, इंडियन से बना है शब्द इंडियन, इंडिया हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन से शब्द ना प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि इकोनॉमी हमारा नाउन है और ये बता रहा है कि किसकी इकोनॉमी, इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी। सेकंड सेंटेंस में पीपल, नाउन, पीपल कौन से पीपल, अमेरिकन पीपल। अमेरिका किससे बना, अमेरिकन किससे बना है, वर्ड अमेरिका से, और अमेरिका क्या था, प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन से बना अमेरिकन। विशेषता बता रहा है पीपल की, कौन से पीपल, अमेरिकन पीपल। डिस्क्राइब कर रहा है ना कि अमेरिका के पीपल रिच है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में यस्टरडे आई सॉ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, यस्टरडे आई सॉ अ मॉन्क, ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है, यस्टरडे आई सॉ अ मॉन्क, लेकिन आई सॉ अ बुद्धिस्ट मॉन्क। मॉन्क को भी कैटेगराइज कर दिया कि हिंदू मॉन्क नहीं, क्रिश्चियन मॉन्क नहीं, बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा। और बुद्धिस्ट किससे बना है, शब्द बुद्ध से, और बुद्ध क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल प्रॉपर एडजेक्टिव के। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।